मित्रों, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मिथुन राशि वालों, यह परम सत्य है कि भाग्य से बढ़कर एवं समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन ऐसा भी असंभव नहीं है कि आपके प्रयास करने पर भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, महालक्ष्मी देवी सदैव उस पर अपनी कृपा बनाए रखती है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का यह मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर और बाहर सकारात्मक एवं नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती है। अगर उन्हें जागरूक किया जाए तो आप जीवन की भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ पारलौकिक सुख एवं आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। और सितंबर 2025 में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड में प्रतिष्ठा और ऊर्जा के कारक स्वयं सूर्य देव 17 से आपके सुख भाव में प्रवेश करेंगे, जिनकी वजह से पैसे मिलते हैं, शोहरत मिलती है, धन दौलत मिलती है। वह शुक्र ग्रह भी 15 सितंबर से आपके पराक्रम भाव में, जिनकी वजह से बिजनेस फलता फूलता है, वो बुध ग्रह भी 15 सितंबर से सुख भाव में पहुंचेंगे। यही ग्रहों की स्थिति कुछ बड़ा करने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मित्रों, मैंने 5 जुलाई 2025 को भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि वक्री शनि के चलते इस ब्रह्मांड की बड़ी घटना फिर से 140 दिन किसी बड़ी अनहोनी को जन्म देने वाली है और इसका बुरा प्रभाव फिर एक बार राजनीतिक गलियारों में देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा टैरिफ लगा दिया है, तो देश की विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर राजनीतिक भूचाल ला रही है और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सही साबित हो रही है। तो चलिए जानते हैं मिथुन राशिफल सितंबर 2025। जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं वैदिक साधना। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार सितंबर का महीना आपको अपने अंदर आत्मिक स्रोत संसाधनों की संपन्नता देगा, क्योंकि आप में कड़ी मेहनत की क्षमता है जो आपको दूसरों से कहीं ज्यादा आगे रखेगी और वह आपको जीत का सेहरा पहनाने को तैयार होगी। बिजनेस और पारिवारिक जीवन भी महत्वपूर्ण बन जाएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह तृतीय भाव में है, जिससे आप अलग विचार और अलग नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे, जीवन में बहुत प्रगति करेंगे। 1 सितंबर से ही आप विवेक के साथ मनोरंजन व कार्य व्यवसाय में स्वयं को व्यस्त रखेंगे। आप व्यापारिक स्तर पर भविष्य के लाभों के बारे में सोच रहे होंगे और बुद्धिमानी के साथ भविष्य की योजना बनाएंगे। शुक्र ग्रह द्वादश और पंचम के स्वामी है, जिससे चिंता में कमी हो सकती है, कार्यों में सकारात्मकता छा सकती है, उतार चढ़ाव कम होगा, मन प्रसन्न और स्वभाव में धैर्यता आएगी। हम जानते हैं अब भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोगों में से नहीं है, अब उन लोगों में से है जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। ऐसे में व्यापार के कारक बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में नौकरी, व्यापार और रिश्ते में सुनहरे मौके देगा। आप करियर में जिन ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहे हैं वह आपके हाथ लग सकती है और इसकी शुरुआत इस सितंबर महीने में ही शुरू होगी। अगर आप आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर में कार्य कर रहे हैं तो आपको बड़ा प्रमोशन या कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपको बड़ी कंपनियों में जैसे इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और अमेजोन में जॉब मिल सकती है। आपका इंटरव्यू सफल रह सकता है। यहाँ तक आप भारत के कुछ चुनिंदा शहरों में जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी गुरु ग्रह लग्न भाव में उपस्थित है, तो आपके कार्य का विस्तार होना संभव ही है। सितंबर में आपके 2 काम होने वाले हैं। पहला काम होगा वह नौकरी और बिजनेस में चल रहे व्यवधान वह धन की पूर्ति के रूप में होगा। अब जिस उलझन में फंसे हुए हैं, सरकारी अफसर का दबाव है या आप जांच के दायरे में हैं, तो अब इसमें से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ ही लेंगे।
दूसरा काम आपकी जिंदगी में परिवर्तन और बदलाव के रूप में होगा। जी हाँ, अगर आप सितंबर महीने में नया स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं तो आप सफल रहेंगे। अगर आप अपनी कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए धन ढूंढ रहे हैं तो आपको धन मिलेगा। लोन की आवश्यकता है तो लोन मिलेगी। अगर आप किसी भागीदार की सहायता चाहते हैं तो वह भी आपको प्राप्त होगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों के प्रतीक्षित कार्य भी संपन्न हो। आप नौकरी के अलावा नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं और उसके लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो कुछ अच्छी संभावनाएं बन रही है। चतुर्थ भाव में 17 सितंबर से सूर्य की उपस्थिति बड़े संकेत कर रही है। कोई महिला मित्र या विदेशी पार्टनर या फिर माता या फिर दादी हो, किसी महिला मित्र से लाभ मिलेगा, सहायता मिलेगी, बड़े अधिकार प्राप्त होंगे। यहाँ तक 20 से 26 के बीच में आपके ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। और इसमें भी अगर आप विदेशी बाजारों से संबंध रखते हैं तो सितंबर महीना आपको मालामाल कर सकता है। किसी विदेशी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप्स के भी योग बन रहे हैं। इसमें भी खासकर दुबई, सिंगापुर और यूरोपियन मार्केट आपके लिए लाभ की चादर पहनाने को तैयार है। मिथुन राशि वालों, हम जानते हैं आपके मन में कई योजनाएं हर वक्त चलती रहती है। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न तरह के संपर्क व सामाजिक आयोजनों में व्यस्त रहते हैं और उसका प्रतिफल आपको सितंबर में प्राप्त होगा, क्योंकि सितंबर में आपको सोसाइटी में सम्मान दिया जाएगा। ट्रस्ट में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आप बड़े लीडर, बड़े स्थान के नेता बन सकते हैं। यहाँ तक कंपनी में भी आपको बड़ा कार्यभार सौंपा जा सकता है। तीसरी खुशखबरी भाग्य ने स्वयं आपके लिए चुनी है, क्योंकि 17 के बाद सूर्य और 15 के बाद बुध चतुर्थ भाव में आएंगे, जो प्रेम के मामलों को और शिक्षा के मामलों को लेकर अच्छा खासा लाभ देंगे। परिवार के माध्यम से शादी के प्रस्ताव मिलेंगे। लव रिलेशनशिप में है उनके रिश्ते न केवल मजबूत होंगे, लेकिन मध्य सितंबर में शादी की बात पक्की भी होने का योग बन रहा है। तो वही इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूर्ण कर चुके और इनसे जुड़े छात्रों को लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो लोग प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सितंबर के आखिरी 20 दिन सबसे महत्वपूर्ण बनेंगे। और वैसे भी शास्त्र, वेद, ग्रंथ इत्यादि एक स्वर में कहते हैं कि मनुष्य इस जन्म में जो दुख सुख भोगता है वह कुंडली में बने योग और दुर्योग के कारण एवं पूर्व जन्मकृत पाप पुण्य के लेख से प्राप्त करता है। इसीलिए दुष्ट ग्रहों को दूर करने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। इसके साथ साथ आप सितंबर महीने में कुछ उपाय करके भाग्य को चमका सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रतिदिन 21 बार जप करें। हर बुधवार के दिन हरी मूंग दाल का दान करें। मंगलवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। मित्रों, यह भविष्य फल आपके लिए लाभकारी लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री गणेश, जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।